हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम जीत चुके हैं। हमने अल्टीमेटली हमारी डिमांड पूरी करवा ली और अल्टीमेटली आरआरबी को डेट को डिस्क्लोज करना ही पड़ा। 15 दिसंबर 2020 को आपका एग्जाम होने वाला है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इसमें आप सबका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, कई सारे टीचर्स का कंट्रीब्यूशन है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि आज टीचर्स डे भी है तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है और ये मेमोरेबल डे है, जैसा मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि ये दिन ऐतिहासिक होने वाला है। तो बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय की तरफ से एक सर्कुलर आया था जिसमें यह कहा गया था जितनी वैकेंसीज हैं वो खत्म कर रहा है वित्त मंत्रालय। मतलब भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले जितनी भी डिपार्टमेंट हैं और जितने भी मंत्रालय हैं उनके द्वारा की जाने वाली जो वैकेंसीज होती हैं उसको वित्त मंत्रालय खत्म करने वाला है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, एक्चुअली जो ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची है ना, ये इनकम्प्लीट है, ये एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है। पहली बात तो वित्त मंत्रालय ने जो सर्कुलर आप अगर ठीक से उसको पढ़ेंगे तो उसमें वैकेंसी की बात नहीं की, उसमें पोस्ट की बात की है। उसमें जो बैन लगा है वो क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट का है, ठीक है ना। मतलब कि कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी मंत्रालय अपने यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई पोस्ट क्रिएट नहीं कर सकता। अगर वो पोस्ट क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट उनको लगती है तो इसकी अनुशंसा उनको लेना पड़ेगी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से। उसके अप्रूवल के बिना वो पोस्ट क्रिएट नहीं होगी और ये रूल लागू होगा 1 जुलाई 2020 से। और इसका देखिए क्लैरिफिकेशन भी आया है, जैसा कि हम देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, जो कि ये चीज बाहर आई और ये क्वेश्चन पूछा गया बहुत ज्यादा। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वित्त मंत्रालय का जो ऑफिशियल टोटल हैंडल है, वहां पर एक क्लियर क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन और बैन ऑन फिलिंग अप अ पोस्ट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉर्मल रिक्रूटमेंट थ्रू गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी विल कंटिन्यू एज यूजुअल विदाउट एनी कर्ब्स। तो ये इन्होंने क्लियर कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलती रहती है उसको हम रोक रहे हैं, उसको हम नहीं रोक रहे हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो चलती है सरकार की वो चलती रहेगी। नई पोस्ट अगर मान लो कोई क्रिएट करना है, मान लीजिए आपको किसी डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट की पोस्ट क्रिएट करना है या कोई दूसरी पोस्ट क्रिएट करना है, तो क्रिएट अब नहीं करना। क्रिएट करने के लिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और जो वैकेंसीज की हम बात करें ना फ्रेंड्स, तो क्या है, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो ये नोटिफिकेशन निकाला था ये बैन करने के लिए, ये एक्चुअली खर्चा बचाने के लिए किया जा रहा है। जो भी एक्सेस में खर्चा हो रहा है, क्योंकि जीडीपी माइनस में जा रही है, सरकार घाटे में जा रही है, नुकसान बहुत ज्यादा हो गया कोविड की वजह से, तो इस खर्चे को कम करने की नीयत से ये सर्कुलर निकाला गया था। लेकिन इसका मतलब दोस्तों ये नहीं है कि सरकार का काम खत्म हो रहा है। सरकार का काम तो दिन पर दिन बढ़ता ही है। जैसे जैसे देश में चीजें बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, आप देखेंगे कि गांव गांव में बैंक्स खुल रही हैं, ओके, तो वैकेंसीज बढ़ना ही चाहिए और बढ़ती है। अब पता नहीं जैसे कि वैकेंसीज अब काफी कम हुई तो उसमें क्या फैक्टर रहा है, बट कहीं ना कहीं अगर ब्रांचेस बढ़ती है तो कहीं ना कहीं वैकेंसी बढ़ना चाहिए। और जैसे कि हम बात करें पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, भारत सरकार की, तो वहां पर भी काम बढ़ता चला जा रहा है। अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट है तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का जो काम है वो इंस्पेक्टर ही करेगा। उसको आप टेक्नोलॉजी से काम नहीं कर सकते, उसको आप कंप्यूटराइज नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे कई सारी पोस्ट होती है जिसको मैन्युअली करना होता है, मैन्युअली काम करना होता है। तो वहां पर आप पोस्ट खत्म भी नहीं कर सकते और वैकेंसी को खत्म नहीं कर सकते, वहां पर आपको रिक्रूटमेंट लेना ही पड़ेगा। तो ये बात मैं आपको हमेशा से कहता हूँ, ये जरूरी भी है आपको जानना कि ये जो चीजें ये चलती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं कि पोस्ट खत्म होने वाली है। आप इसलिए पढ़ाई पे फोकस करो और जो भी आपका ड्रीम जॉब है, जो भी आपका टारगेट है, उसको आप अचीव करने के लिए मेहनत करो और आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। स्पेशली वो बच्चे जो 2020 वाले सीजीएल की तैयारी करते हैं, वो मुझसे ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं, तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप सीजीएल 2020 की तैयारी कर रहे हो तो करते रहो, अपने आप को कंटिन्यू रखो। और डेफिनेटली एग्जाम भी अब हो सकती है मार्च अप्रैल में हो जाए नेक्स्ट ईयर, तो उसके लिए फोकस करो आप और पढ़ाई करो अच्छे से, ओके। तो ये दो इन्फॉर्मेशन थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप लोगों के डाउट थे तो मुझे क्लियर करना जरूरी था, ओके। तो वीडियो में यहाँ तक ही है। थैंक यू सो मच।